नमस्कार, जय बिंद। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंच देखी लगन बाड़भट्ट टाइम्स में बघेली संवाद। आज की यह संवाद रंगकर्मी नीरज कुंदेर से जुड़ा है और कहो न कहो विधायक पुत्र मालिक से जुड़ा है। वास्तव में ही अगर कौनो पत्रकार सिर्फ एक पक्ष का टारगेट करे लगे, हमेशा टारगेट करे लगे, चाहे वो कौनो मुद्दा का लेके होए चाहे व्यक्तिगत का लेके होए, तो फिर वह पत्रकार नहीं रह जाता है, पत्रकारिता नहीं कहावे, भले वह पत्रकार है। ऐसने वाक्य जौन सिटी कोतवाली में भा कनिष्क तिवारी के साथ है नीरज कुंदेर से शुरू होते हुआ मामला। नीरज कुंदेर के ऊपर यह आरोप लागत है कि नीरज कुंदेर के आईपी एड्रेस से, नीरज कुंदेर के मोबाइल से अनुराग मिश्रा नाम के युवक के फर्जी आईडी बनाए के विधायक पुत्र विधायक के फैमिली का बदनाम की जात है, अपशब्द लिखा जाता है। विगत कई महीनों से सालन से यह आईडी संचालित होत रही। यह आईडी के खिलाफ विधायक पुत्र गुरुदत्त शुक्ला जात हैं कोतवाली में ही अपन शिकायत दर्ज करवावत हैं कि हमारे खिलाफ यह अभद्रता करे वाला को आए घर पता लगावा जाए। पुलिस कुछ दिन बाद साइबर सेल के मदद से पता लगावत थी, ये बतावत थी कि यह व्यक्ति यह एक आईडी से चल रही है। पुलिस वह व्यक्ति जौन आईडी चलावत रहा है नीरज कुंदेर अनुराग मिश्रा बन के ही पुलिस नीरज कुंदेर का अपने कस्टडी में ले थी और ओखे ऊपर धारा चार्ज कई के आईटी एक्ट के तहत जेल भेज दी थी। अब एंड से शुरू हो जाती राजनीति। चूँकि रंगकर्मी आए तो रंगकर्मी तो रंग बदलवे करी अपन, वह तो दुनिया जाना थी कि रंगकर्मी अपन तरह तरह के रंग बदल सकत है, मैं कौनो दो राय की बात नहीं है। राजनीति का शुरू हो थी कि एहिंट से रिपोर्टिंग हो लगा थी सीधे विधायक के ऊपर और सीधे आंदोलन पर कुछ युवा उतरियावत हैं, नारेबाजी करे लागत हैं। नारेबाजी में ही अगुवाई करत हैं कनिष्क तिवारी। यह आरोप है कनिष्क तिवारी के ऊपर। कुछ वीडियो जो वायरल भई हैं ओखा लेके बताई लग हैं कि ओखर वह आंदोलन के अगुवाई करे लागत है कनिष्क तिवारी। धरना प्रदर्शन में बैठा थे कोतवाली के सामने रंगकर्मी पत्रकार कनिष्क तिवारी। वह समय टीआई मनोज सोनी के मोबाइल में फ़ोन आवत है और वो फ़ोन कौनो भाजपा के पदाधिकारी के बतावा जाते हैं। फिलहाल यह कॉल डिटेल से जांच हो रही है। टीआई के निकलवाई जा लागी के फ़ोन आवा रहा। जैसे ही वो फ़ोन कटत है वैसने आवेश में आई के टीआई साहब सीधे वहाँ बैठे लोगन का उठाए बाउंड्री में फेंके लागत है, ग्राउंड में फेंके लागत है। जैसा मानो कि इतनी शक्ति सवार हुई है वो टीआई साहब के अंदर कि टीआई साहब रावण के भाई हुए हों। यह में कि शक्ति आ जाती उनके अंदर कि सीधे उठावत हैं जनता का और इसने फेंक देते मैं फिल्मी स्टाइल से बिल्कुल। एक ही बात भगदड़ मचत थी। भगदड़ मचे में पुलिस वाले गिरफ्तार करा थे, अपनी कस्टडी में ले थे मैं उन युवकन का जो आंदोलन करत रहा थे और वो में शामिल रहा थे कनिष्क तिवारी। कनिष्क तिवारी के साथ पुलिस वाकई में ही जातीय दुश्मनी अपन निकालत यह वास्तव में कहा जा सकता है। काहे निकाला थी? काहे के ओखे एक दिन पहले कोतवाली के अंदर शराब की बोतल कोरेक्स की शीशी पड़ी रहा करती हैं। यह कवरेज कई के कनिष्क तिवारी जनता का दिखावत है कि जौन कोतवाली लोगन के सुनवाई खातिर होवा करा थी वह कोतवाली में बैठे लोग कऊ में के कृत्य करत हैं। आखिर कोतवाली के अंदर इतनी मात्रा में ही दारू के बोतल और कोरेक्स की शीशी कहाँ से आई जी? का यहाँ कोरेक्सी बैठा थे? का यहाँ कोरेक्स पिए वाले लोग बैठा थे? का यहाँ दारू पिए वाले लोग बैठा थे कि आवत जाते जे यह कृत्य का अंजाम देते? यह विषय का लेके कनिष्क तिवारी निडर खबर चलाए रहा थे मैं, और वह खबर से कहों न कहों टीआई मनोज सोनी खफा रहा था। टीआई मनोज सोनी का सपोर्ट मिल जाता है बीजेपी के ही, काहे कि बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के आड़ में कनिष्क तिवारी को अपने
गिरफ्त में लेत है। अब तो उखर मेन मकसद हो चुका रहा टीआई के आपन जातीय दुश्मनी निभाऊ कनिष्क तिवारी से बदला ले। कनिष्क तिवारी का गिरफ्तार करत है और तमाम रंगकर्मी का गिरफ्तार करत है और सीधे अमिलिया टीआई का अमिलिया प्रभारी का फ़ोन करत है। काहे कि अमिलिया प्रभारी जब सीधी में रहे हैं उनके खिलाफ न्यूज़ चलत रही है। अपना को बताई कि कनिष्क तिवारी एक ऐसा निडर पत्रकार हैं कि जे जो गलत है तो गलत है उखा साबित करत हैं और गलत का गलत कहा थे और खुल के बोला थे और सत्य तक आया हुआ दिखावा थे। लेकिन जहाँ थे विधायक के मैटर रहा था तो यह कहा भवे कि अगर केहू के गलती से एक्सीडेंट भर हुई जात है तो कनिष्क तिवारी वह एक्सीडेंट का सीधे विधायक जी से जोड़ देते। केहू के घरे के लैट्रिन टैंक फुल हो जाता है तो रिपोर्टिंग में ही कनिष्क जी सीधे विधायक जी का ही टारगेट करत है। अगर केहू के ही कौनो चीज़ बछड़ा घूम जात है तो कनिष्क तिवारी जी रिपोर्टिंग में ही यह बतावत हैं कि यह गलती है विधायक जी के जौने के कारण इन घर बछड़ा घूम गया है। वास्तव में यह बात की सच्चाई है, यह बात बिल्कुल सही है कि कनिष्क तिवारी जी यह में के रिपोर्टिंग करवा करत रहे हैं अपना पंचे उनके चैनल में ही डायरेक्ट विधायक जी का टारगेट कर बिना कोनो मुद्दा के अपना पाए जाब। अब हाल में एक एक्सीडेंट भा रहा बाईपास में ही वह ट्रक कोनो और के रहा लेकिन सीधे वहाँ विधायक जी के नाम आवत है और यह में के कई एक न्यूज है जौने में डायरेक्ट विधायक जी का टारगेट किन जात रहा करत है। यह रही कनिष्क तिवारी के पत्रकारिता विधायक जी का लेके, लेकिन विधायक जी के अलावा जौन हुआ करत रहा तो वह निधड़क निष्पक्ष रहा करत रहा। अब ये विधायक जी के और कनिष्क तिवारी जी के बीच के मैटर है। बात यह है कि इनके बीच में का मनमुटाव रहा और काहे पत्रकार कनिष्क तिवारी यह में के करत रहे। अब यह सब होए के बाद कनिष्क तिवारी का पुलिस गिरफ्त में लेत हुई है। अब पुलिस से जौ में के करत बना थाना के अंदर वह कनिष्क तिवारी के साथ पुलिस करत ही एक निंदा होती है और एक निंदा विधायक जी करत है। विधायक पुत्र गुरुदत्त शुक्ल करत है मैं, लेकिन कनिष्क तिवारी के साथ है जौन पुलिस करत ही एक पूर शहर पूर पत्रकार पूर विधायक पुत्र सब निंदा करत है। बतावत है कि पुलिस यह घृणित काम करी सी, पुलिस का ऐसा नहीं करेगा रहा है। लेकिन का सवाल यह उठत है कि यह सब कुछ का एक विधायक के इशारे में हो रहा था कि यह सब पुलिस अपन जाति दुश्मनी निभाए रही थे। खैर आगे बढ़ी थे बताई थी अपना कहीं कि बतावा जाता है कि 17-18 घंटा पुलिस कनिष्क तिवारी का अपने गिरफ्त में रखा थी। यह दौरान उनसे बर्बरता जितनी कीन करा थी पुलिस वाले से वह कनिष्क तिवारी के साथ करा थे और अमिलिया टीआई आ जाती अमिलिया प्रभारी आ जाते अमिलिया प्रभारी वह कृत्य करा थे मैं जौन सी टीआई करत है और दोनों टीआई मिल के ही इनका टार्चर करा थे और इनका फोटो खींचा थे और फोटो वायरल करे के धमकी दे थे। यह सब मामला चलत रहा था। आखिरकार कनिष्क तिवारी जेल से बाहर आवा थे। एक बात का भावना पंच देखबे बहन के काउन में के ही राष्ट्रीय मीडिया तमाम मीडिया कनिष्क जी के साथ में रही और कहो न कहो पुलिस वाले का ही एक खामियाजा भुगते का बड़ा जौनू कनिष्क तिवारी जी के साथ में कह रहे। अब सवाल यह उठत है कि आखिर बाहर की मीडिया तो कनिष्क तिवारी के साथ दिन ही, लेकिन सीधी के पत्रकार सीधी के यूट्यूबर पत्रकार कनिष्क तिवारी के साथ काहे नहीं दिन है। यह कहा जाता है कनिष्क तिवारी का ही जो इहन के पत्रकार हैं वो सिर्फ बंद कमरा के अंदर तक उनका हौसला बढ़ावा थे, बंद कमरा के अंदर तक उनसे सहानुभूति रहा थी। लेकिन अगर कमरा से बैबे आवत हैं कम कुछ उनके साथ हो जाता है कोनो में की घटना घट जाती तो एक कौटे पत्रकार कनिष्क तिवारी के साथ सीधी के नहीं खड़ेगा होता ही ओखर एक वजह जो जनचर्चा में रही वो वजह अपना पंचिन का बताई कि लोगन के कहाव रहा कि कनिष्क तिवारी आज तक केहू के साथ बैठ के एक कट चाय भर न पीन हुई।
एक कप चाय भर न पीन हुई ही केहू के साथे बैठ के बतावा जात है कि कनिष्क तिवारी आमा अपन चोंगा माइक लई के ही और काम करा बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से निकल जावा करा, केहू से कौनों में के मतलब नहीं रखवा करत रहे ही। ऐसने में ही कौन पत्रकार उनका सहानुभूति दे चला जाए या कि कौन पत्रकार उनके साथ में ही ये स्थिति में सीधी के खड़ा होए। यह कहानी रही कनिष्क तिवारी के सीधी के पत्रकारन के कि यह वजह से कहा थे लोग कि सीधी के पत्रकार और यूट्यूबर पत्रकार कनिष्क तिवारी के साथ नहीं दिने। लेकिन आज गुरुदत्त शुक्ला के एक वीडियो वायरल हो रहा है जौने में ही पूरी वारदात कौ में के घटना भाई उनके साथे कौ में के उनके साथे कीन गा वह बयां कह रहे हैं और यह अपील कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मीडिया देश की मीडिया दोनों पक्ष रखे, चाहे मीडिया का सिर्फ एक पक्ष रखना चाहिए। जौन विधायक पुत्र गुरुदत्त शुक्ला मालिक के कहब है वह कहब है कि देश की मीडिया एक तरफा खबर काहे चलाइन, हमारा पक्ष जाना चाहिए और वास्तव में ही अगर खबर चली है तो दोनों पक्ष के खबर चले चाहिए और दोनों पक्ष का या बतावे चाहिए, सुने चाहिए। नीरज कुंदेर अपना का बताई कि जेल से बाहर हैं और उनकर जो आईडी रही अनुराग मिश्रा, जब नीरज कुंदेर जेल के अंदर रहा तब वो अनुराग मिश्रा के मोबाइल से अनुराग मिश्रा के आईडी से पोस्ट होता है और वह पोस्ट कल के कहो न कहो यह लोगन में चर्चा है कि कौन तीसरा व्यक्ति है जौन यह आईडी चला रहा है, यानी कि यह आईडी एक व्यक्ति नहीं कई एक जने चला रहे हैं। जौने में शंका जाती वह लोगन के जौन चर्चा रहा थी वो चर्चा रहा थी मजमा बार के मालिक के। चर्चा यह रहा थी वह कि दो जने विधानसभा के दावेदार हैं, मालिक गुरुदत्त शुक्ला और मजमा बार के मालिक। जौने वहीं यह आरोप लगावा जात रहा लोगन द्वारा, जन चर्चा में ही सुने में आवत रहा कि नहीं चाहत रहे मजमा बार के मालिक के गुरुदत्त शुक्ला विधायकी के दावेदारी करा, ऐसे उनका बदनाम करे खातिर उनका एक ऐसे मानसिकता में लोगन के सामने रखे खातिर कि विधायक के चुनाव लड़े लायक नहीं आई। ऐसे उनका वह प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा टैग शब्द जौन है वह है बकलोल और पूरी प्रोफाइल भरी है यह शब्द जौन एक युवा समाज में अपन पैठ बनाए रहा है, जौन एक युवा लोगन के लगे जाए जनता दरबार लगाए रहा है, जौन युवा लोगन के समस्या सुन रहा है वह युवक पहल दावेदार होत है या अपनों जानी थी और पहल प्राथमिकता वो मिला थी। लेकिन जौन युवक सिर्फ अपने क्लिनिक में टाइम बिताए रहा है और मजमा बार में टाइम बिता रहा है और आलीशान होटलन के मालिक है, फिर ओका ऐसा का जरूरत पड़िया थी कि विधानसभा के दावेदारी करे। दरअसल लोगन में एक फैशन हो चुका है कि पहले पैसा कमाए के बाद सीधे चुनाव लड़ा, अब अपने पास पावर ले आवा, रुतबा ले आवा, अपना पंच दिखेन हो कि कोनो आम साधारण समाज से भी आज तक नेता मंत्री विधायक नहीं बना। काहे नहीं बना ओकर यह रीजन है कि जेके लगे पैसा होते पार्टी वो इनके टिकट देती और वह विधायक बनाते है, वह जीतत है, काहे कि टिकट खरीद लीन जात है। लेकिन काम ज़्यादा एमाही जेकर है मालिक के कि मालिक क्षेत्र में लगातार दौड़ रहे हैं, क्षेत्र में अच्छी पैठ है, लोगन के काम करवाए रहे हैं। ऐसे जनता मालिक का माना थी एक डर कहाँ न कहाँ मजमा वार के मालिक का रहा कि इन दावेदारी अगर करी तो इनका तुरंत टिकट मिल जाई, लेकिन हम दावेदारी करब तो टिकट न मिली, हमका टिकट खरीदे का पड़ी। जौने का लई के ही कहा जात है कि नीरज कुंदेर से यह आईडी बनवाई गए और यह आईडी में ही यह में के पोस्ट डलवा शुरू कर दिन जाते हैं जौन के विधायक पुत्र मालिक का ही प्रभावित करे, जनतन का ही दूसरा सोच पैदा करे, मालिक के प्रति एक निगेटिव मैसेज जाए जौन के होत रहा यह आईडी के थ्रू। लेकिन अचानक यह आईडी के पर्दा पास हो जाता है, वो एक आरोपी जेल चला जाता है। फिलहाल पुलिस अब यह पुष्टि नहीं कर पाई है कि यह आईडी कई जने चलावल लागे। ऐसे कि जब नीरज कुंदेर जो एक आरोपी रहा वो जेल में रहा तब वो आईडी में पोस्ट होता रहा, लेकिन पुलिस यह नहीं बता पाई कि यह पोस्ट को करीस कहाँ से भा। तो कहाँ न कहाँ यह लोग कहा थे मैं कि नीरज कुंदेर का गलत में फंसावा गा, काहे कि नीरज कुंदेर जब जेल में रहा तब वह आईडी में पोस्ट भा। खैर ये सब चीज़
बीत रही हैं, हो रही हैं अपना पंच देखी लागैन, जौने माही मालिक गुरुदत्त शुक्ला आज अपन बात वीडियो के माध्यम से ही सोशल मीडिया में ही सबके सामने रखी नहीं, जौने में यह कही नहीं कि राष्ट्रीय मीडिया जौन ही तन्नी सीधे सीधे निष्पक्ष काम नहीं करती हैं, पक्षपूर्वक काम करती हैं। अगर उनका निष्पक्ष होती तो हमारा बयान लीन जात और हमहों से पूछा जात, सिर्फ एक तरफा विधायक और विधायक पुत्र का ऊपर आरोप न मर दीन जात, बिलन न मना दीन जात। बिल्कुल सही बात आए हो कह रहे हैं, काहे के आवे वाले टाइम में ही चुनाव है अगले साल, और ऐसे स्थिति में ही अगर मीडिया उनका विलन दिखाए कि पेश कर दे तो उनकर का इज्जत रह गई। आज तो वो अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब उनका यमी कि विलन पेश कर दी जाई तो उनकर इज्जत कहाँ के न रह जाई। ऐसे यह वास्तविकता है कि मीडिया का दोनों पक्ष का दिखावे चाहिए। आई पहले अपना का हम सुनवाई थे कि का कुछ कहा है विधायक पुत्र मालिक के ही का कुछ कह रहे हैं। तो मैं सीधी सी आपको कहानी बताता हूँ कि एक अनुराग मिश्रा नाम की फर्जी आईडी बनाई गई, जिससे मेरे पिताजी, मेरे परिजनों के विरुद्ध टिप्पणियाँ की गई, और उस टिप्पणी में मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने एक आम इंसान की तरह, जो आम इंसान करता है, मैंने भी अपनी बात कोतवाली में जाकर के एक आवेदन दिया, और मैंने अनुराग मिश्रा नाम की जो आईडी चल रही थी उसकी जांच की बात कही। पुलिस ने महीनों की मशक्क़त के बाद उसको खोज निकाला और ये बताया कि रंगकर्मी नीरज कुंदेर द्वारा ये आईडी संचालित की जा रही थी। कानून ने अपना काम किया, कानून का अपना काम था, और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ बाकी सब आपके सामने है। लेकिन देश के बड़े पत्रकारों ने रंगकर्मी नीरज कुंदेर के बारे में जो कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है, मुझे भी ऐसा लगा कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो मेरे घर आते थे मेरी माँ को माँ कहते थे, मेरे पिता को पिता कहते थे, और एक बेटे की तरह रहते थे। मेरे पिताजी और मेरी माँ भी उनको बहुत मानती थी, मेरी बहनें उनको भैया कहती थी। मुझे भी नहीं विश्वास हुआ, लेकिन चूँकि साइबर सेल ने खोज निकाला और साइबर सेल ने उनके आईपी एड्रेस और ईएमआई नंबर और लोकेशन ट्रेस करके सारी चीज़ें बताई, तो मुझे भी भरोसा करना पड़ा। दुख इस बात का है कि जिस पर आपको भरोसा हो, आपने उस माँ को गाली दी जिसने आपको बेटा कहा। रंगकर्मी क्या ऐसे होते हैं जिसको पिता कहते हैं उसी के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं? रंगकर्मी क्या ऐसे होते हैं कि जिसको बहन बोले उसी के विषय में टिप्पणी करें? मैं उन रंगकर्मी से पूछना चाहता हूँ कि क्या रंगकर्मी यही सिखाया जाता है? जानवर के अंदर से मुझे निकलता हुआ एक जानवर के अंदर से निकलता हुआ दिखाया गया। क्या ये एक माँ का अपमान नहीं है? क्या ये एक माँ के लिए गाली नहीं है? और मेरी माँ बस के लिए नहीं, ये तो दुनिया की हर माँ के लिए गाली है। क्या इस तरह से रंगकर्मी होते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ रंगकर्मी के लोगों को, जो लोग पक्ष ले रहे हैं, क्या इस तरह का व्यवहार सिखाया जाता है? क्या कला यही कला है? अगर ये कला है, ये बहुत ही घृणित है। मुझे बेहद दुख है। मुझे पहले भी कला नहीं समझ में आती थी। जब नीरज कुंदेर यहाँ आते थे तो मैं उनसे हमेशा कहता था मुझे नहीं समझ में आता है। वो ये भी कहते थे कि मुझे आपकी बात अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती आप बोल देते हो। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ठीक कला नहीं समझ में आती। अगर कला इस तरह की होती है, दूसरों को गाली देना, नीचा दिखाना, छुप करके वार करना, अगर ये कला है, ये कलाकार है, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझना है इन चीज़ों को। एक विषय ये हुआ। दूसरा विषय इसी से जुड़ा एक और था। कनिष्क तिवारी, जिनको लोग पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं, उनके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि वो आरोप लगाते हैं कि मेरे कहने पे या कि मेरे पिताजी के कहने पे पुलिस ने कार्रवाई की। सबसे पहले तो अगर मेरे कहने या मेरे पिताजी के कहने पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो क्या नीरज धर्मेंद्र शुक्ला हमारे मंडल अध्यक्ष
और जो उनके साथी, उनके विरुद्ध क्या मुकदमा कायम होता? क्या पुलिस ऐसा करती अगर मेरे कहने पे होती तो? नहीं, पुलिस ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया। प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। कनिष्ठ तिवारी जी कहते हैं कि मैं तो पूछने गया था कि क्या मामला दर्ज हुआ है, जबकि दोपहर में उन्होंने बताया कि अपने YouTube चैनल में कि नीरज कुंदेर के खिलाफ 420, 419 IT एक्ट की धारा 66D और C के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। फिर किस बात की जानकारी लेने वो थाने गए थे? और जिस तरह से वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करने गए थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो क्या वो पत्रकार की हैसियत से वहाँ गए थे? पत्रकार तो ऐसा नहीं करता है। और फिर पत्रकार अगर हैं, वो मानते हैं, हमारे सीधी के किसी भी पत्रकार ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? भोपाल का आदमी नहीं जानता है सीधी के विषय में, दिल्ली का आदमी नहीं जानता है सीधी के विषय में, और कहीं का आदमी नहीं जानता है सीधी के विषय में, लेकिन सीधी का व्यक्ति तो जानता है। देश के जो बड़े चैनल हैं उनको कम से कम अपने प्रतिनिधियों से पूछना तो चाहिए, सीधी वालों से, कि माजरा क्या है, असल में घटना क्या है। तो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, बस एक तरफा भेड़ चाल चलते रहे। और देश की मीडिया ने मेरे पिताजी माननीय विधायक सीधी और मुझे एक तरफा इस तरह से पत्रकारिता की कलम को शर्मसार किया जो बेहद ही निंदनीय है। क्या पत्रकार की परिभाषा ये होती? एक तरफा ट्रायल? एक तरफा ट्रायल तो नहीं होता। क्या मेरा पक्ष जाने बिना ही आप फैसला सुना देंगे? ये तो गलत है। हमारा भी पक्ष आपने जाना होता, हमसे भी पूछा होता कि बात क्या है। सीधी के उन लोगों को तब नहीं दिखता था जब कनिष्ठ तिवारी एक तरफा न्यूज चलाते थे। ट्रक किसी का, एक्सीडेंट किसी का, उसको जोड़ दिया जाता था कि सीधी विधायक के रिश्तेदार का ट्रक है। आग कहीं लग रही है, कुछ घटना कोई भी हो रही है, विधायक जी के कारण हो रही है, क्या तब आपको नहीं दिखा था कि ये पत्रकारिता नहीं है, ये एक तरफा है? जितनी भी उन्होंने वेब न्यूज चलाई, उसमें कहीं उन्होंने एक बार भी कोशिश की कि हम विधायक जी का पक्ष जाने? ये तो प्रयास उन्होंने नहीं किया। मीडिया ऐसा तो नहीं सिखाता, पत्रकारिता ये तो नहीं कहलाती। अगर आप एक तरफा पक्षधर हो करके अगर ऐसा करना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, मीडिया ट्रायल करते रहिए। लेकिन क्या विधायक होना गुनाह है? सीधी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने वोट देके विधायक बनाया है, तो क्या उसने गुनाह किया है? और 4-4 बार वोट दिया है, 4-4 बार विधायक बनाया है। विधायक ही जब से चुनाव लड़ना शुरू किए हैं 1985 से, तब से लेके आज तक 8 चुनाव वो लड़े हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। 4 हारने के बावजूद हमारे वोट परसेंटेज कभी कम नहीं हुए। इसका मतलब है कि हमने सेवा की है जनता की, हमने जनता की सेवा में कहीं कमी नहीं की है। सीधी के और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो हमारी लगातार आलोचना लिखते रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप उनसे पूछिए कि जब वो आलोचना लिखते थे, जब वो हमारे विषय में कोई बात करते थे, तब क्या विधायक जी ने उनको कभी कुछ कहा? कभी नहीं कहा।
इसी तरह से कनिष्ठ तिवारी ने भी जो किया, हमने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, कानून ने अपना काम किया, कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून ने को जो समझ में आया उसने काम किया। हाँ, जो फोटो वायरल हुई वो नहीं होनी चाहिए, इसका खेद मुझे भी है, यह दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून अपना काम न करे, ये कैसे संभव है? मैंने एक आम आदमी की तरह कानून का सहारा लिया, तो क्या बुरा किया? मुझे तो पहले से अंदेशा था कि ये फर्जी आईडी कौन चला रहा है। मैं अगर चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मैंने तो सामान्य आदमी की तरह, मेरे भी मानवाधिकार हैं। क्या नेता हो जाना या विधायक हो जाना या विधायक पुत्र हो जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमारे मानवाधिकार खत्म हो गए। हमारे मानवाधिकार हमारे ही बने हुए हैं कि हमारे मानवाधिकार खत्म हो गए, कि हमारे विषय में कोई कुछ भी कह देगा, हमारे परिजनों के विषय में कोई कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर देगा, ये कहाँ तक सही है? नेता होने का मतलब ये थोड़ी कि आपकी उनके परिजनों को कुछ भी कह देंगे। मेरी माँ को कोई भी गाली दे देगा, ये तो पत्रकारिता में नहीं सिखाया जाता, ये रंगकर में नहीं सिखाया जाता। और ये जो घटनाक्रम है, इसके लिए मैंने अपने विधि विशेषज्ञों से सलाह ली है, और मैं देश के उन सभी चैनलों को और उन सभी लोगों को एक लीगल नोटिस भेजूंगा, और उस लीगल नोटिस में उनसे पूछूंगा कि आपने एक तरफा ट्रायल क्यों किया। और मैं भारत के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो ऐसे पत्रकार हैं, उनके लिए भी जिस तरह से वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी तरह से जर्नलिज्म के लिए भी एक ऐसी संस्था हो जो उनके लिए बाकायदे लाइसेंस जारी करे। उनके लिए भी नियम कायदे कानून बने हुए हैं। यूट्यूब चैनल चलाने के लिए भी नियम बने हुए हैं। यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर हो जाने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी परोस देंगे। कनिष्ठ जी, आपके कपड़े तो एक दिन उतरे तो इतनी तकलीफ हुई, लेकिन मेरे जो आत्मा को छलन किया गया लगातार, उसका जवाब कौन देगा? मेरे कपड़े तो रोज अनुराग मिश्रा की आईडी से उतारे गए, मेरी आत्मा को तो रोज छलन किया गया, उसके विषय में क्या कहना है? बहरहाल पुलिस के हाथ में मामला है, पुलिस जांच करेगी, पुलिस